नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पुराणों में वर्णित ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के विकास क्रम के विषय में बताएंगे। ब्रह्मा सनातन धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। वे हिंदुओं के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक है। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता से आशय सिर्फ जीवों की सृष्टि से है। पुराणों में उनकी कहानी को मिथक के रूप में लिखा गया है। प्रमुख देवता होने पर भी उनकी पूजा बहुत कम होती है। इसका एक कारण यह बताया जाता है कि इन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती पर बुरी दृष्टि डाली थी। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। इनका अकेला लेकिन प्रमुख मंदिर राजस्थान में पुष्कर नामक स्थान पर है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के नाभि कमल से आविर्भूत चतुर्मुख प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। फिर ब्रह्मा के मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कान से पुलत्स्य, नाभि से पुलुह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से कंदर्प, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, शरीर से स्वयंभू मनु शत्रुपा, ध्यान से चित्रगुप्त आदि की उत्पत्ति हुई। पुराणों में ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्म आत्मा वे जायते पुत्रः ही कहा गया है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जिन 4 सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार पुत्रों का सृजन किया, उनकी सृष्टि की रचना में कोई रुचि नहीं थी। वे ब्रह्मचर्य धारण कर ब्रह्म तत्व को जानने में ही मगन रहते थे। इन वीतराग पुत्रों के इस निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा को महान क्रोध आया और ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तिष्क से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया। पुरुष का नाम का और स्त्री का नाम या रखा गया। प्रजापत्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शत्रुपा को प्रकट किया। इन दोनों ने ही प्रियव्रत, उतानपाद, प्रसूति और आकुति नाम की संतानों को जन्म दिया। फिर आकुति का विवाह रुचि से और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष से किया गया। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धूति, तुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रिद्धि और कीर्ति है। इनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ किया गया और फिर भृगु से ख्याति का, शिव से सती का, मरीचि से संभूति का, अंगिरा से स्मृति का, पुलत्स्य से प्रीति का, पुलुह से क्षमा का, कृति से सन्नति का और अत्रि से अनुसूया का, वशिष्ठ से ऊर्जा का, वहाव से स्वाहा का तथा पितरों से स्वदा का विवाह किया। आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। ब्रह्मा के उक्त कुल का शोध किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पुराणों में इनके कुल के संबंध में विरोधाभासी बातें हैं। कोई 10 मानस पुत्र बताता है तो कोई 17, तो कोई सिर्फ 9 मानस पुत्रों की बात करता है। साथ ही पुराणों ने इनके कुल को मिथकीय विस्तार भी दिया है, जिससे उनकी ऐतिहासिकता स्पष्ट नहीं हो पाती है। अवगच्छत्र राजेंद्र देविकाम विश्रुताम प्रसूर तीत्र विप्रणाम श्रूयते भरतर्षभ, अर्थात सप्त चरुतीर्थ के पास वितस्तता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। प्रमाण यही बताते हैं कि आदि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मवर्त क्षेत्र में ही हुई थी। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। सभी भाषाओं के मनुष्य वाची शब्द मैन, मनुज, मानव, आदम, आदमी सभी मनु शब्द से प्रभावित हैं। यह समस्त मानव जाति के प्रथम संदेश वाहक, जिन्हें प्रथम मानने के कई कारण हैं और संभवतः यही यहूदी धर्म के आदम भी हैं। संसार के प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु और प्रथम स्त्री थी शत्रुपा। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई है। मनु की संतान होने के कारण वे मानव कहलाए।
या मनुष्य कहलाए। मानव उसे कहते हैं जिसमें जड़ और प्राण से कहीं ज्यादा सक्रिय है मन। मनुष्य में मन की ताकत है, विचार करने की ताकत है, इसीलिए उसे मनुष्य कहते हैं। चूंकि यह सभी मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य को मानव भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में स्वयंभू मनु के कुल में ही आगे चलकर स्वयंभू सहित कुल क्रमशः 7 मनु हुए और 7 होना बाकी है। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख मिलता है। श्वेत वराह कल्प में 14 मनुओं का उल्लेख मिलता है। इन 14 मनुओं को ही जैन धर्म में कुलकर कहा गया है। 14 मनुओं के नाम है स्वयंभू, स्वरोचिष, ओतमी, तामस मनु, रेवत मनु, चाक्षुष, वैवस्वत, सूर्य सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, रौच्य या देव सावरणी, भोत या इंद्र सावरणी। आगे के विकास क्रम के बारे में हम आपको अगले भाग में बताएंगे। हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।